जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कोई शायद ही होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करे। हर कोई की यही कल्पना होती है कि घर के अंदर लक्ष्मी माता का प्रवेश हो और घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, घर के अंदर अच्छी चीज हो या बुरी चीज, आने और जाने का एक ही माध्यम होता है, घर का मुख्य द्वार, अर्थात कि घर का दरवाजा। जिस घर का दरवाजा जैसा होता है उसी के अनुरूप घर के अंदर सकारात्मकता हो, अच्छी चीजें हो, शत्रु का दोष हो या फिर माता लक्ष्मी हो, देवी देवता हो या अच्छी चीजें हो, वह आपके घर के द्वार पर प्रवेश करती है। उसका कारण होता है जैसा आपका द्वार होता है उसी के अनुरूप आपके घर के अंदर खुशियां आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आप काली मिर्च का यह उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के द्वार के अंदर से बुरी शक्तियां, नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती और आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी चरण अपने देती हैं और आपको हमेशा खुशियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार करना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि आपके घर के अंदर भी है तो भी आप बाजार से जाकर एक मुट्ठी के अंदर जितनी काली मिर्च आए खरीद कर लेकर आ जाएं। और दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें कि अपने घर के पूजा घर के अंदर आ जाएं। पूजा घर के अंदर आकर इस एक मुट्ठी काली मिर्च को तो एक कटोरी के अंदर रख दें। बस आप काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें आप बारीक आप जैसे किसी भी प्रकार से पीस सकते हैं, आप पीस लें। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, सबसे मुख्य काम आपको यह करना है, घर के अंदर से सबसे पहले वास्तु दोष को दूर करना है, घर की नकारात्मकता को दूर करना है। तो गोबर के कंडों पर आप गोबर के अंगारे जलाएं, उसके बाद कपूर के साथ काली मिर्च का यह पाउडर आप मिक्स कर लें और उसके बाद संपूर्ण घर के अंदर आप उसकी धुनी को घुमाएं। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार की कोई गलत शक्ति होती है तो वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है और आपको प्रभावित नहीं कर पाती। तब आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने घर की नकारात्मकता को आप वहीं जला दें और उसके बाद दोस्तों उस धुनी को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर रख दें, ताकि आपके द्वार के आसपास भी कोई नकारात्मकता होती है तो वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य उपाय की। अब आपने जो काली मिर्च के दाने लिए हैं, आप क्या करें कि रोजाना शाम के समय कम से कम 7 दिन तक आपको एक नियम करना है कि शाम के समय जब आप पूजा करते हैं उस समय पूजा घर के अंदर जितने भी आप दीपक जलाते हैं उन दीपक के अंदर आपको एक एक काली मिर्च का दाना अवश्य डालना है। दोस्तों, जिसका कारण यह होता है, काली शास्त्र तंत्र शास्त्र के काली मिर्च तंत्र शास्त्र के अंदर एक विशेष महत्व रखती है। जब काली मिर्च को आप साधारण मसाले के तौर पे काम में लेते हैं तो दोस्तों साथ ही साथ हनुमान जी को यह बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। हनुमान जी इसके महक देखते ही आपके पास आ जाते हैं। और दोस्तों दूसरा, नकारात्मकताएं, बुरी शक्तियां, नजर दोष इससे कोसों दूर भागती है, अर्थात वहीं जलकर समाप्त हो जाती है और दोबारा आपके पास नहीं आती। तब आपको क्या करना चाहिए कि 7 दिन तक अपने घर के अंदर, आपके पूजा घर के अंदर जो भी आप दीपक जलाते हैं उसके अंदर आपको काली मिर्च का एक दाना डालकर जरूर रखना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से जो प्रकाश और सुगंध फैलती है आपके घर के अंदर सकारात्मकता को फैलाती है और वास्तु दोष को जलाकर समाप्त कर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको आखिर द्वार पर क्या करना है। तो दोस्तों एक दीपक आप उसी अनुरूप 7 दिन तक घर के द्वार पर जलाएं और उसके अंदर भी काली मिर्च का एक टुकड़ा डाल दें, ताकि क्या होगा कि आपके द्वार के आसपास की नकारात्मकताएं हो वह वही जलकर समाप्त हो जाती है और आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसी तरह दोस्तों अब आपके मुख्य द्वार को बदलने की जरूरत है, ताकि आपके द्वार के ऊपर समस्याएं समाप्त हो जाएं। तब आप क्या करें कि काली मिर्च के दानों की एक बंदरबार बनाएं, क्योंकि दोस्तों बंदरबार बनाने का हिंदू धर्म के अंदर प्राचीन रिवाज रहा है। प्राचीन घरों के अंदर आम, अशोक, कनेर आदि की बंदरबार बनाई जाती थी, तो आज के समय आर्टिफिशियल बंदरबार बनाई जाती है। तब आप क्या करें, काली मिर्च के दानों को आप जोड़ के सुई की सहायता से आप जोड़ते हैं या कैसे भी जोड़ के आप काली मिर्च के दानों की, या फिर आप फूलों की बंदरबार बनाए तो उसके मध्य आप काली मिर्च के दाने जरूर डाल दें और ऐसा करने के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। और दोस्तों
दोस्तों जिस घर के द्वार पर ऐसी दरबार होती है, सबसे पहले तो शत्रु निवारण हो जाता है, बाधाएं वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों दूसरा, आपके घर के अंदर धन को, अच्छी शक्तियों को यह बंदरबार चुंबक की तरह खींचने का कार्य करती है। और दोस्तों आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति गलत सोच लेकर आपका शत्रु भी प्रवेश क्यों न कर जाता है, इस द्वार के अंदर से गुजरने के बाद उसका मन भी परिवर्तन के अंदर हो जाता है और वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपको अच्छे गुणों की प्राप्ति करवाता है। इसी तरह दोस्तों आप क्या करें कि अपने घर के अंदर एक हल्दी और सिंदूर को मिला दें और सिंदूर और हल्दी को मिलाने के बाद उसके अंदर काली मिर्च का पीसा हुआ पाउडर आप डाल दें और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आप एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। और दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार पर ऐसा स्वास्तिक होता है वहां पर कंगाली कभी भी नहीं आती। और दोस्तों दूसरा, कोई नजर हो, किसी भी प्रकार की कोई चीजें होती है तो वह आपके मुख्य द्वार पर प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि वहीं पर उनका आना जाना समाप्त हो जाता है और आपके परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन की वृद्धि होती है। अब दोस्तों बात करते हैं द्वार के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानकारी के अंदर होनी चाहिए ताकि आपको दोषों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों सबसे पहला, किसी का भी घर का मुख्य द्वार आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। या तो आप द्वार के अंदर, आपका घर दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाकर आपको वहां अभिमंत्रित किया हुआ लाल धागा लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको बांधना चाहिए ताकि आपको दोष नहीं लगे। अन्यथा आप क्या करें कि अपना घर का मुख्य द्वार इस प्रकार से बनाएं कि दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुले ताकि आपको इसका फायदा देखने को मिले। और दोस्तों दूसरा, कभी भी घर का मुख्य द्वार चरमराने की आवाज के साथ नहीं होना चाहिए। जिस घर का मुख्य द्वार चरमराने की आवाज के साथ होता है वहां पर दोस्तों नकारात्मकताएं प्रवेश कर जाती है, उस द्वार पर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसी तरह प्रत्येक घर का मुख्य द्वार 2 फाटक वाला होना चाहिए। एक फाटक वाला मुख्य द्वार आपको जितना फायदा नहीं दिलवा पाता, जितना घर का 2 फाटक वाला मुख्य द्वार आपको फायदा दिलवाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, घर का मुख्य द्वार हमेशा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए, न कि बाहर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की तरफ खुलता है तो सकारात्मकताएं अंदर की प्रवेश करती है, माता लक्ष्मी अंदर की प्रवेश करती है। और जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता है, घर की सारी समृद्धि बाहर चली जाती है, घर के अंदर समृद्धि निवास नहीं करती है। इसी वजह से घर का मुख्य द्वार हमेशा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। इसी तरह दोस्तों घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए, न ही नाली का कचरा होना चाहिए, न ही घर के मुख्य द्वार के पास गड्ढे होने चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास गड्ढे होते हैं, नाली का कचरा होता है, गंदा पानी होती है, तो वहां पर अलक्ष्मी अपना बसेरा बना लेती है और माता लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसी वजह से इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय माता लक्ष्मी मित्रों।